अच्छा, भारत आखिर चाहता क्या है? भारत आलमी अमन के लिए खतरा आखिर क्यों बनता? जमहूरियत के अलमबरदार भारत एक तरफ अमन और जमहूरियत का भाषण देते नहीं थकता और खुद अपनी इंतहा पसंद आरएसएस की सोच से दुनिया का अमन खराब करने के भारत कनाडा जैसे पुरअमन मुल्क में भी भारत ने अपनी इंतहा पसंदी से उनका अमन तबाह कर दिया है। गुज़िश्ता दिनों खालिस्तान तहरीक के सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के बाद कनाडा में भारत से अलहदगी की हामी खालिस्तान तहरीक के एक और रहनुमा को आज सिख रहनुमा दोल सिंह को कनाडा के एक शहर में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया। और 3 रोज़ पहले कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अपने बयान में कहा था कि कनाडा में कत्ल होने वाले सिख रहनुमा हरदीप सिंह के जो कत्ल है उसमें भारत की जो एजेंसी है रॉ उसके मुलव्विस होने के बाकायदा नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिले हैं। अब इस बयान के फौरी बाद कनाडा ने भारतीय एजेंसी रॉ के सरबराह को ब्रेक के बाद मैं बात करूंगी रिवायती हरीफ। दोस्तों आराम से तसल्ली से बैठ जाएं क्योंकि ये वीडियो पाकिस्तानी मेन मीडिया की है जहां पर पाकिस्तान की फेमस एंकर फिज़ा खान खालिस्तान और खालिस्तानी आतंकियों के मर्डर पर टूट टूट के रो रही है। उसका साथ वहां के पाकिस्तानी जर्नल्स दे रहे हैं जिन्होंने कभी जंग जीती नहीं और इलेक्शन कभी हाराया नहीं। हरदीप सिंह निज्जर आतंकी की हत्या मरने के पर पाकिस्तानी मीडिया अपने आप को अच्छा बच्चा बताने की कोशिश कर रहा है। ये उन लोगों के सामने प्रोपोगेंडा कर रहे हैं जिस आवाम के पास टीवी चलाने के लिए बिजली नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत चुन चुन के अपने दुश्मनों को मार रहा है और कनाडा से रिश्ते बिगाड़ के अपना नुकसान करवाने की कोशिश कर रहा है और एक ना एक दिन भारत को झुकना पड़ेगा। पाकिस्तानी जर्नल का कहना है कि G20 मीटिंग इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई और भारत ऐसे कुछ अटैम्प्ट कर सकता है पाकिस्तान पे भी जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो और मोदी जी जो हैं वो इलेक्शन जीतने के लिए पक्का पाकिस्तान पे कुछ करेंगे। और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं आजकल, कोई लंदन में मारा जा रहा है, कोई कनाडा में मारा जा रहा है, ये सारी चीज़ें मोदी जी का खेल है जो इलेक्शन में वो ये सब करके जीतना चाहते हैं। पाकिस्तान तो बहुत अच्छा बच्चा है, पाकिस्तान में कोई आतंकी घटना नहीं होती, पाकिस्तानी पे जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं भारत की तरफ से वो सारे झूठ हैं। देखिए ये सारी चीज़ें भारत करवाता है जैसे कनाडा में करवा रहा है, ये सब पाकिस्तानी मीडिया का कहना है। तो इस वीडियो में भरपूर आपको पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना मिलेगा देखने के लिए, तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में जितनी काउंटर टेररिज्म फोर्सेज है उनको उसकी ट्रेनिंग मैक्सेडा ने की है और इनका जो बड़ा क्लोज लिंकेजेस चल रहा है मुसैद के साथ और मुसैद इसको उसके साथ साथ इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है। अब ये जो किलिंग हुई है ये सिर्फ रॉ की किलिंग नहीं है और रॉ की किलिंग आप इसलिए कह सकते हैं कि अजीत कुमार डेविल की एक स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है जिसमें उसने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशत ग्रुप लड़ रहे हैं वो किसी तरह रिलीजियसली मोटिवेटेड नहीं है, वो मर्सिनरीज हैं। हम मर्सिनरीज को पैसा देंगे, पाकिस्तान के अंदर बम ब्लास्ट कराएंगे, पाकिस्तान के अंदर हम सुसाइड बॉम्बिंग कराएं। यानी मतलब ये कि अजीत कुमार डेविल ये एक्सेप्ट कर रहा है कि हम मर्सिनरीज को पैसा देके दूसरे मुल्कों के अंदर बर्बादी करेंगे। यही चीज आपको नजर आती है कनाडा के अंदर। अब कनाडा के अंदर जो नरजन सिंह का कत्ल हुआ है वो क्या कर रहा था, वो टेंपल के बाहर खड़ा हुआ था। वो बुनियादी तौर पे इंडिया से जलंधर से गया था एक लेबर के तौर पे। वहां पर उसने जब देखा कि सिखों के साथ ज्यादती हो रही है उसने अपनी खालसा तंजीम बना ली। वो सिर्फ खालिस्तान के लिए लॉबिंग कर रहे थे और खालिस्तान के लिए रेफरेंडम कर रहे थे, वो किसी किस्म की दहशतगर्दी में इन्वॉल्व नहीं थे। कनाडा का कानून इस बात की इजाजत देता है कि आप अगर किसी चीज के लिए आवाज, यानी कनाडा में अगर क्यूबेक एक जगह है ना वहां पे एक फ्रेंच ज्यादा रहते हैं, अगर वहां पे लोग ये आवाज उठाएं कि हम फ्रांस के साथ रहना चाहते हैं तो कनाडा को उनको मुकदमा नहीं चला सकता क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंश्राइन है। तो इसी तरह वो खालिस्तान के लिए ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपकी इजाजत से मैं दूसरे मेहमानों को शामिल गुफ्तगू कर लूं, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। ब्रिगेडियर गजनफर ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, ठीक है जी, ठीक है। ब्रिगेडियर वकार आपकी तरफ आती हूँ, फिर मोहम्मद अली साहब आपकी तरफ आऊंगी। ब्रिगेडियर वकार क्या समझ आती है आपको कि एक बंदा कत्ल होता है वहाँ पे रहनुमा, उस सिख रहनुमा, उसके बाद फिर मुल्क बदर कर दिया जाता है उसको और फिर कैनेडियन वज़ीर आज़म बताते हैं कि हमारे पास शवाहिद है, हमारी एजेंसीज ने बताया कि ताने बाने कहाँ से मिलते हैं, रॉ से मिलते हैं। फिर उसके बाद एक और रहनुमा कत्ल हो जाता है, यानी फिर पूरा नेटवर्क है वहाँ पे। इंडिया पैगाम क्या देना चाहता है? उल्टा चोर कतवाल को डांटे कि इंडिया इस बात पे शर्मिंदगी का मुजाहरा करता, शर्मिंदा होता कि क्या किया जा रहा है, पूरी दुनिया में टेररिज्म ये फैलाता फिर रहा है। पाकिस्तान दोबारा इनको हाईलाइट करता रहा कि ये लोग टेररिज्म फैलाते हैं। अब ये कनाडा से भी सबूत सामने आ गए, तो उल्टा चोर कतवाल को डांटे, उल्टा चढ़ाई शुरू कर दी कनाडा पर इंडिया की जानिब से। I think that is now converging.
अभी आ जाते हैं कि इसके अंदर हाउ द इंडियन स्टेट इज इन्वॉल्व इन स्टेट टेररिज्म। अगर कनाडा में एक शख्स मर्डर होता है, इज अ कैनेडियन सिटीजन, और उसमें उनकी एम्बेसी शामिल है, इसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर शामिल है, उसके अंदर जयशंकर शामिल है, उसके अंदर NSA के डेथ स्क्वाड्स हैं जो रिसर्च एनालिसिस विंग के वहाँ पे फिर रहे हैं, इट मीन्स के NSA का ऑफिस इन्वॉल्व है। अगर ये दोनों इन्वॉल्व है, इसका मतलब मोदी की आशीर्वाद के साथ हो रहा है। आपने कहा रोकेगा इनको, रोकेगा कौन इनको? जी, आई थिंक नाउ देयर इज इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर चल रहा है। मोदी के सामने से 2024 के इलेक्शन है, आई थिंक मिड जून या जुलाई में होने हैं, एंड दे आर लुकिंग एट 2/3 मेजॉरिटी। उसका एक ही फार्मूला है, विद इन इंडिया मुसलमानों को करो, हिंदू मुस्लिम, और आउटसाइड पाकिस्तान और ISI को ब्लेम, झूठे प्रोपेगेंडे करे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करे। तो बेसिकली उसी की तैयारी है। अभी जो ब्लो बैक आ रहा है, ये आई थिंक जो आप बात करें कि रुकेगा कैसे, आई डोंट थिंक सो कि ये पूरी तरह स्टॉप होगा, लेकिन इसके अंदर एक चेक लग सकता है। विद इन इंडिया बहुत ज्यादा आवाजें आ रही है। अगर आप साउथ इंडिया से देखें, अगर इंडिया के 3 कॉर्नर्स देखें, नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी आपने देखा मणिपुर से एक ब्लो बैक है, वहाँ मोर्चा बांधे लोग, ऐसा लग रहा है कि इंडियन स्टेट की रेट है ही नहीं है वहाँ। लोग कह रहे हैं अफगानिस्तान से बुरे हालात है। नॉर्थ वेस्ट में चले जाएं, ऑक्युपाइड कश्मीर में रेजिस्टेंस है, खालिस्तान का आपके सामने है। साउथ में आप चले जाएं तो वहाँ पे MK स्टालिन का जो बेटा है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का, उससे बड़ा क्लियर लिखा है जी कि जो आपका सनातन धर्म का ड्रामा है, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आप डिवाइड करें, इंडिया को तबाह करते, वी आर नॉट। तो इंडिया की एक अलायंस भी बनी है। सो एक इंटरनल प्रेशर है, नाउ देयर इज प्रेशर कमिंग फ्रॉम आई थिंक वेस्ट, जो बड़ा जस्टिफाइड है, और इसके ऊपर अभी चीज़ें आगे जानी है। बिकॉज भारत ने जो एरोगेंस शो की है कि इसको हरदीप सिंह नज्जर को मारा, उसके बाद ये सुखदेवल सिंह की असैसिनेशन होगी, देन खंडा का जो मर्डर है UK के अंदर, सो वो प्रॉब्ली दे आर स्टेपिंग अप। एक और अफसोसनाक चीज़ ये है कि जो गोदी मीडिया और सोशल मीडिया का किरदार है कि दे आर सेलिब्रेटिंग। आज अगर आप सोशल मीडिया देखें, सबसे बड़ा ट्रेंड है जो है खालिस्तान के अगेंस्ट, इट इज सुखदेवल सिंह का मर्डर है, और उसके अंदर वो कह रहे हैं हमने ठोक दिया। फिर इनके एंकर्स लाइक ये गौरव आर्य, इसको मैं बिल्कुल क्रेडिट नहीं देता, इज आई वुड से कि 3rd रेट जर्नलिस्ट है, फौजी का टर्न जर्नलिस्ट, वो जो है ओपनली थ्रेटन करता है सिख एक्टिविस्ट को। अभी जस्टिस ट्रूडो को थ्रेटन किया, हम आपको देख लेंगे कि आप अगला इलेक्शन किस तरह जीते। ये तो वही बात होगी ना सर, अभिनंदन यहाँ पे किस तरह गिरा था अपने तैयारे समेत, और हमने जज्बा खैर सगाली के तहत उसको छोड़ा था, और वहाँ जाकर उसको मेडल पहना दिए गए। जी, वो आप देखें, मतलब दिस इज आई थिंक पोस्ट ट्रुथ इरा में ये जो भक्त हैं इसके मोदी के, इतने bewildered साइकी को देखें जरा, नफ्सियात देखें। जी हाँ, तो बिकॉज दैट इट वर्क्स इन इंडिया, स्पेशली जो काउ बेल्ट है इनकी, जो सेंट्रल स्टेट्स हैं, आई थिंक जहाँ पे हिंदू डोमिनेशन है, वहाँ पे ये काम आई थिंक ये इनका फार्मूला चलता है, एंड मे बी दे गेट सीट्स और वोट, लेकिन देयर विल बी पुश बैक फ्रॉम आउटसाइड एंड फ्रॉम इनसाइड। ठीक है जी। मोहम्मद अली साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपने ब्रिगेडियर वकार, ब्रिगेडियर गजनफर दोनों को सुना, तो मोहम्मद अली साहब क्या समझ आती है? एक्सपोज तो इंडिया को हम काफ़ी देर से कर रहे हैं, पाकिस्तान तो बता रहा है कि इंडिया की करतूत क्या है, असल चेहरा क्या है। अब ये कनाडा से भी गवाही आ गई, तो जो अक़वाम मुत्तहिदा आलमी तंजीमें हैं, उनको भारत की जो असलियत है, ये मकरू चेहरा नज़र आएगा, या सिर्फ ये अभी तहकीकात की बात की ट्रूडो साहब ने कि हमारे पास सबूत हैं, शवाहिद हैं, आगे देख इसमें से कुछ निकलेगा भी? जी, मैं पुरुमीद हूँ कि मैं समझता हूँ ये बात अब आगे बढ़ेगी और दूर तक जाएगी। लेकिन सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ बानियान पाकिस्तान को, अल्लामा इकबाल को और कायद आज़म को, कि उन्होंने जो इंतहा पसंद हिंदू सोच थी, उसके स्ट्रेटेजिक कल्चर को आज से तकरीबन समझ लें कि 90 साल पहले भांप लिया था, और उन्होंने पाकिस्तान के जरिए हमें इस उनकी बालादस्ती, जुल्म सतम से आज़ादी दिला दी पाकिस्तान के जरिए। तो मैं जितना ज़्यादा वक्त गुजरता जाता है पाकिस्तान के नज़रिए और पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की अहमियत का, उतना ज़्यादा मुख्तरिफ होता जाता हूँ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि जो भारत का की जो स्ट्रेटेजिक एलीट है, उसका जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है, वो पाकिस्तान जो भारत के अंदर जो दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं वो उसका निशाना बनती रही हैं, हमारे कश्मीरी भाई बनते रहे हैं, हम पे उन्होंने कई दफ़ा जंग मुसल्लत की, मशरक़ी पाकिस्तान में भी उन्होंने दहशतगर्दी फैलाई, तामिल टाइगर्स को भी उन्होंने सपोर्ट किया, नेपाल में भी उन्होंने दहशतगर्दी फैलाई, अफगानिस्तान में BLA और TTP को वो अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो बात दरअसल ये है कि बहुत जल्दी भारत को ये गलतफहमी हुई कि जो तर्ज अमल उसका माइनॉरिटीज़ के हवाले से अपने मुल्क और इस खित्ते में है, वो अब वो आलमी सतह पे भी बरत सकता है। और उसका सबूत ये है कि हाल ही में बरतानिया में भी कुछ उन्होंने टारगेटेड किलिंग की हैं, और अब हमें खबरें आ रही हैं कि कई टारगेटेड किलिंग जो हैं उसका सिलसिला कनाडा के अंदर भी जारी है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें दो बातें खुशाइन हैं। पहली बात तो ये
कि ना सिर्फ नजरिए पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान की सफारतकारी और भारत के हवाले से जो आलमी बयानिया है वो विंडिकेट और सही साबित हुआ है। लेकिन अब देखें, जो बात कनाडा की सियासी क़यादत कह रही है वो वही उन्हीं तजुर्बात और मुशाहिदात की तर्जुमानी है जो पाकिस्तान 75 साल से करता आया है। तो अब मैं समझता हूं कि अब होगा क्या, 4-5 डोमेन्स में मैं संजीदा डेवलपमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जिस पर ब्रिगेडियर वकार ने भी अभी इशारा किया। I-5 जो है वो दुनिया का, आप समझे कि मगरबी दुनिया का एक इंटेलिजेंस का बहुत क्लोज एक नेटवर्क है और उनमें इंटेलिजेंस शेयरिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी आप देखें, जो दोनों सफारतकारों को कनाडा और भारत ने मुल्क बदर किया है, वो बुनियादी तौर पे एक उनका काम इंटेलिजेंस कोऑपरेशन था और वो स्टेशन चीफ्स थे दोनों ममालिक में। और तो इसका मतलब है कि इंटेलिजेंस की डोमेन में ताल्लुकात ऑलरेडी डाउनग्रेड हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेज होगी वो ये है कि मैं समझता हूं कि दिफाई ताउन को भी रिव्यू किया जाएगा, साथ में कानूनी सतह पे बैनुल अक़वामी क़वानीन की ये बहुत सरी खिलाफ वर्जी है कि आप एक दूसरे मुल्क के सिटीजन को टारगेट किलिंग करके अपने स्टेट एजेंट्स और स्टेट ऑफिशियल्स को डिप्लॉय करें उनकी असैसिनेशन के लिए। ये बहुत बड़ा यानी कि देखें, जो जंग के भी कवानीन होते हैं ना, जिनमें जेनेवा कन्वेंशन और दूसरे कवानीन, उससे भी ज़्यादा ये ज़्यादा सीरियस अटैक है एक दूसरे मुल्क की सॉवरेंटी पे। तो मैं समझता हूँ कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये बात जा सकती है, UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल जेनेवा में भी उठाया जाएगा। मैं समझता हूँ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भी रास्ता देखा जा सकता है। तो कानूनी एतबार से भी और इंफॉर्मेशन डोमेन में और डिप्लोमेटिक डोमेन में मैं समझता हूँ कि भारत की असलियत अब चूंकि मगरबी ताकतें भी भाप चुकी हैं, तो वो इसको अपने ताल्लुकात को, अपने ताउन को और भारत के हवाले से जो तस्वीराती तवक्कुआत थी चाइना के हवाले से, उनको भी रिव्यू करेंगी और ज़्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में भारत से अब मगरिब की जो सोच और एक्सपेक्टेशन है उसमें एक मेजर आप रिव्यू देखेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। ब्रिगेडियर गजनफर, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, आगे जाके कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी कर सकता है भारत, क्योंकि भारत को एडवेंचर करने का शौक है और जब भी इलेक्शन सर पे आते हैं तो बीजेपी की गवर्नमेंट को हमने देखा है कि उनका बस एक ही टारगेट होता है कि जिसमें अभी ब्रिगेडियर वकार ने भी कहा कि विद इन इंडिया वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म बढ़ जाता है, कश्मीर पे जुल्म बढ़ जाता है और फिर पाकिस्तान की जानिब ये मैली आंख से देखने की कोशिश करना शुरू करते हैं। वो अलग बात है कि इनकी आंखें हम निकाल के बाहर फेंक देते हैं, एडवेंचर इनको करने नहीं देते। बात यह है कि मैंने आपको कहा ना, आप इंडियन तारीख उठा के देख लें, अपने एंगल से इंडिया खुद पढ़ लें। वहाँ पे अगर आप मैसेकर्स की लिस्ट निकालेंगी और आप वहाँ पे राइट्स की लिस्ट निकालेंगी, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द इलेक्शन, चाहे नेहरू का ज़माना था, कांग्रेस का ज़माना था या अपना बीजेपी का ज़माना था या कोई और था, वहाँ पे वो ये चीज़ रुकी नहीं है जो हिंदू मुस्लिम फसादात के हिसाब से है। अब इसमें तुर्रा तमाशा अब ये है कि वहाँ पे बीजेपी की और RSS की हुकूमत है। RSS के पूरे अपना इंडिया में कोई 30,000 के करीब शाखास हैं, जहां वो जिन बच्चों को ट्रेन करते हैं वहाँ उनको कोई रिलीजियस ट्रेनिंग नहीं देते, उनको ये तमाम की तमाम जो दहशतगर्दी की ट्रेनिंग होती है और जिसका सेंटर जो होता है वो पाकिस्तान होता है। और जब वो ओथ लेते हैं, आप सुनेंगी तो हैरान रह जाएंगी कि क्या दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा ओथ दिया जाता है जो पाकिस्तान के हवाले से कहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह अगर मैं पाकिस्तान के 5 टुकड़े ना कर दूं तो मैं RSS का परिचक नहीं हूँ। ये उनकी मेंट जहन में ये बिठा है। अब वो पार्टी है, वो पावर में है और आपने देखा है कि उन्होंने जैसे ओसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था, तो आपने देखा था कि एक नीचे वाले ऊपर ऑप्स रूम में बराक ओबामा बैठा है, उनके साथ जो है वो हेनरी क्लिंटन बैठी थी, दोनों के सर जुड़े हुए थे। इसी तरह का एक उन्होंने पाकिस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया और उसी तरह की तस्वीर रिलीज कर दी थी। तो ये जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, चाहे वो दहशतगर्दी का इवेंट है, चाहे वो डिप्लोमेसी का इवेंट है, इससे इंडिया की क़यादत जो है इस चीज़ को फॉलो इसलिए करने की कोशिश करती है कि वो ये समझते हैं कि इस तरह वो दुनिया की बड़ी जमहूरियत बन जाएंगे। अब उन्होंने एक G20 की समिट की, ट्रूडो कहता है कि मैंने G20 की समिट में भी नरेंद्र मोदी से बातचीत की थी, लेकिन उसने उस चीज़ के ऊपर कोई मेरी मतलब उसको अटेंटिवली सुना नहीं। अब जो दुनिया में जैसे जो 5i इंटेलिजेंस सिस्टम है, शेयरिंग सिस्टम है, उसमें कम्युनिकेशन, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन, उसके अंदर पूरी का पूरा आपका वीज़ा स्कीम, उसके अंदर आपकी कनेक्टिविटी और तमाम चीज़ें जो वो एक सेंटर में आके जमा होती हैं।
अब वो तो अमेरिकन को भी पता चल गया है, क्योंकि उन्होंने अमेरिकन से शेयर किए। ऑस्ट्रेलिया को पता चल गया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारे सिख हैं जो रह रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया भी कंसर्न है इससे। अब ये दूसरा जो कत्ल हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक चीज जहन में जरूर रखिएगा। एक तो बात, पहली बात मैं आपको क्लैरिटी से बता दूं, दुनिया में जो होता रहे, इंडिया का नरेंद्र मोदी इसको इलेक्शन सिंबल के तौर पे इस्तेमाल करेगा। और जैसे वहां पर उनका मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, और जो उनके बीजेपी के शाखाज हैं, जो ये कहते हैं, या बीजेपी की जो लीडर है, जो ये कहते हैं कि हमने न्यूक्लियर बॉम्ब से बचने का तोड़ निकाल लिया है, कि जब न्यूक्लियर बॉम्ब फटेगा हम गाय का गोबर लगा के लेट जाएंगे, या जो ये कहते हैं कि ताजमहल के नीचे भी एक मंदिर है, उस किस्म की जो लीडरशिप है ना, वो इसको अपनी प्रोपगे, और इंडिया में हिंदू नेशनलिस्ट जो है वो इसमें टॉप के ऊपर है। हिंदू नेशनलिस्ट फीलिंग जो है वो जनरेट कर रही है।